हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। आई एम सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण वाला टॉपिक हमने शुरू किया था। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आता है। तो हमने पिछले एक दो वीडियो के अंदर देखा था कि किसी हायर ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की जो भी हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका सॉल्यूशन CF और PI का टोटल करके निकाला जाता है, यानी कि जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होती है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो y = CF प्लस PI का टोटल होता है। तो हमने इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल करके देख लिए हैं। आपको सारी बेसिक चीज़ें मैंने समझाई है, किस तरीके से हम CF निकालेंगे और किस तरीके से PI के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। PI अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फार्मूलों के आधार पर होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का PI निकालना देखा पिछले वीडियो में, और हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी PI निकालना पिछले वीडियो में देखा था। अब हमारे पास एक फंक्शन और बचता है, एलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजीय फलन। तो बीजीय फलन का PI किस तरीके से हम निकालेंगे वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी, बस केवल ध्यान से देखने और समझने की देरी है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिए, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम एक एग्जांपल की ओर, जिसमें हम किसी बीजीय फलन को PI के लिए कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, d³ + 2d² + d × y = e⁻² + x² + x। पिछले वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e⁻²x को सॉल्व करके देखा था, e⁻x को भी देखा है, तो उसी के आधार पर e⁻²x को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर नया फंक्शन हमारे पास आ गया x² + x। ये बीजीय फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको सॉल्व करना है हमको। उसके लिए भी अलग नियम है। पहले हम दी गई इक्वेशन को CF के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, हमें मालूम है कि y = CF + PI हमें करना है। तो CF पहले निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पदों से CF निकलता है हमेशा, और राइट साइड वाले पदों से हमेशा PI को निकालना पड़ता है। तो फिलहाल हम इसको CF लिख के लिए सॉल्व करते हैं। CF में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी एक एक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे जिसके अंदर हम d की जगह पर m पुट करते हैं और उस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करते हैं। m के जो भी रूट हमको आएंगे उसके द्वारा हमको CF की एक इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए देखिए, फ्रॉम द एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर हमको m की जगह d की जगह पर m पुट करना है, तो यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m³ + 2m² + m = 0। तो ये जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, ये उसका एक्सिलरी इक्वेशन हो गई, सहायक समीकरण हो गई। यहाँ पर हमें इसको m के लिए सॉल्व करना है। तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि m तीनों पदों में से
कॉमन आ रहा है, तो m को कॉमन ले लेंगे और कोष्टक में फिर क्या बचेगा, उसके क्या फैक्टर होंगे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ से ये m को कॉमन ले लिया, तो m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब कोष्टक के अंदर हमको साफ मालूम पड़ रहा है कि m² प्लस 2m प्लस 1 m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो m और m प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये हो गया m इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाले फैक्टर को डायरेक्ट जब हम 0 के बराबर करेंगे तो m की वैल्यू 0 आएगी, और m प्लस 1 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन m प्लस 1 का जो फैक्टर है वो 2 बार आ रहा है, पावर 2 लग रही है, इसका मतलब m प्लस 1 से जो वैल्यू आएगी वो हमको 2 बार लेनी पड़ेगी। तो m इक्वल टू एक तो 0 आ रहा है और -1 2 बार यहाँ पर आ जाएगा। तो ये m के 3 रूट हमको मिल गए, जिसमें से एक तो डिफरेंट है और 2 सेम है। तो जब डिफरेंट मूल आते हैं सारे ही, तब तो CF में उतने ही पद होंगे जितने रूट आ रहे हैं अलग अलग कांस्टेंट के साथ। और अगर 2 या 3 मान एक जैसे आ जाते हैं तो उन मानों के लिए भी कांस्टेंट पद फिर एक ही कोष्टक में एक साथ लिखने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास 2 मूल एक जैसे आ गए, m के 2 रूट आर सेम, तो हमको 2 कांस्टेंट इनके लिए एक साथ लिखने पड़ेंगे। अब ये हमारी चॉइस है कि हम पहले 0 को काम में लेना चाहते हैं या हम -1 को काम में लेना चाहते हैं। अगर हम 0 को पहले लिखते हैं तो ये C1 के साथ आएगा, और ये दोनों समान होने की वजह से C2 और C3 के साथ एक साथ आएंगे। अगर हम -1 को पहले यूज़ में लेते हैं तो ये दोनों C1 C2 के साथ आएंगे और 0 C3 के साथ चला जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी रूट हम पहले यूज़ कर सकते हैं। तो इसका CF हम यहाँ से लिख सकते हैं C1 e की पावर mx, m का मतलब 0 इंटू x, प्लस 2 मूल समान है इसलिए C2 प्लस x C3। तो e की पावर mx का मतलब -1 इंटू x। तो यहाँ से CF को सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा C1 e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और प्लस C2 x C3 और e की पावर -x। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये अब हमारे पास CF आ गया। अब CF आने के बाद हमको इस इक्वेशन को PI के लिए सॉल्व करना है। PI इन तीनों फलनों के लिए निकालना पड़ेगा। राइट साइड में जो 3 फलन दे रखे हैं, ये मान के चलिए कि अब 3 क्वेश्चन हमको एक साथ पैरेलली सॉल्व करने हैं। तो अब PI के लिए हम आगे देखते हैं। तो PI का सिंपल ही फॉर्मूला है 1/FD और इंटू Q, ये PI का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 1/FD, FD का मतलब जो इक्वेशन हमको दे रखी है D के पदों में, वो क्या है, वही FD है। तो DQ प्लस 2D² प्लस D, ये FD है। इसमें से हम D को कॉमन लेकर फिर लिख रहे हैं, तो D² प्लस 2D प्लस 1, ये हो गया 1/FD। इसमें से D को कॉमन लेकर फिर हमने इसको लिख दिया है। और इनटू Q, तो Q का जो फलन है वो एक से ज़्यादा फंक्शन अगर प्लस माइनस में आ रहे हैं तो हमें उन फलनों को एक कोष्टक में ही करके रखना है। e की पावर 2x प्लस x² और प्लस x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 1/FD है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x के साथ तो अलग रखेंगे, और x² प्लस x के साथ उसको हम अलग रखेंगे। तो 1/V
डी इंटू डी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये डी प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको तो ई की पावर 2x के साथ ले लिया, और फिर 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस वन का होल स्क्वायर ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। बीजीय फलन के साथ अलग और चरघातांकी फलन के साथ अलग हमने इसको कर दिया। चरघातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नियम क्या था कि डी की जगह पर ए पुट करना है। डी की जगह पर ए पुट करने पर अगर नीचे वाली टर्म ज़ीरो नहीं होती है तो हम रख सकते हैं डी की जगह पर ए, और अगर ज़ीरो हो जाती है तो फिर डी की जगह पर ए नहीं रख सकते। उस स्थिति में एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन वाला जो फॉर्मूला है उससे हमें इसका पीआई निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ई की पावर ए एक्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू हमको 2 दिख रही है, ए की वैल्यू 2 हो गई। ए की वैल्यू 2 को जब हम यहाँ पर डी की जगह पर रखेंगे तो नीचे ज़ीरो नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हम डी की जगह पर 2 को रख सकते हैं। तो चलिए पहली टर्म तो मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगी डी की जगह पर 2 रखने से, इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब हमारे पास रह जाता है ये वाला फलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम बीजीय फलन बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन को हमेशा बाइनॉमियल एक्सपेंशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। बाइनॉमियल एक्सपेंशन का मतलब द्विपद प्रसार। तो द्विपद प्रसार हमको मालूम है 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये होता है बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो प्रसार होता है वो होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसके पद आगे आ जाते हैं। तो बीजीय फलन जब भी हमको किसी क्वेश्चन में दिखता है तो हमको यही 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये d प्लस 1 है इसको हम 1 प्लस डी पढ़ते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर माइनस की 2 हो जाएगी। फिर उसके अंदर हम ये वाला प्रसार करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जब हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे तो कितने पदों तक प्रसार करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डॉट लगा के छोड़ दिया हमने, इसका मतलब अनंत पदों तक प्रसार होगा। कितने पदों तक प्रसार करेंगे वो हमको यहाँ फंक्शन से पता लगेगा कि जो x का फलन है उसका अधिकतम कितने बार डिफरेंशिएशन संभव है, कितने बार अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का तो केवल एक ही बार संभव है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और सेकंड चांस में वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार हो सकता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम 2 टाइम कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम पे 2x आएगा और सेकंड टाइम पर 2 हो जाएगा और थर्ड पर जैसे जाएंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन वाले पद चाहिए, और 2 बार अवकलन का मतलब डी स्क्वायर तक के पद चाहिए। डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार अवकलन। तो हम जब इसका प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय की सहायता से तो डी स्क्वायर तक के ही पदों को लिखेंगे। जैसे 1 प्लस डी की पावर माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डी की पावर माइनस 2। इसका प्रसार अगर हम इस फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं तो पहला पद 1 आएगा, एन की जगह पर माइनस का 2 किया तो माइनस का 2 डी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ये -2 -1 यानी माइनस का 3 और 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 3 डी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। 1 - 2d + 3d स्क्वायर, ये इसका प्रसार हो गया। यहाँ पर हमने डी स्क्वायर तक के पद ले लिए ताकि एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम
डी की जगह पर इसमें तो 2 रख देते हैं, ए इक्वल टू डी रखना है, तो ए इक्वल टू 2 है तो डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 की पावर 2 और ई की पावर 2x प्लस, अब हमको 1/d को तो ऐसा का ऐसे ही रखना है, अभी इसको ऊपर ले आते हैं, 1 प्लस डी की पावर -2 और x स्क्वायर प्लस x, ये अभी हमने इसको ऐसे चेंज करके रख लिया। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1 3 और 3 की पावर 2 यानी 9 इंटू 2 18, तो 1/18 ई की पावर 2x प्लस 1/d और इसका प्रसार ये वाला 1 - 2d प्लस 3d स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस x। अब जब हम x स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ऐसे ही आ जाएगा। जब इसको 2d से करेंगे तो d का मतलब है x स्क्वायर प्लस x का 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, और जब इसको हम 3d स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है x स्क्वायर प्लस x का। तो चलिए करते हैं। तो 1/18 ई की पावर 2x प्लस 1/d, 1 से इंटू हो गए तो x स्क्वायर माइनस x प्लस x आ ही जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर का एक बार 2x और 2x को इंटू करेंगे -2 से तो माइनस का 4x, फिर x का हो गया 1 डिफ्रेंशिएशन और उसको -2 से गुणा किया तो -2 और फिर प्लस डी स्क्वायर के साथ इसको जब इंटू करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार तो हो जाएगा 2x और दूसरी बार में हो जाएगा 2 और 2 को गुणा करेंगे 3 से तो वो हो जाएगा 6 और x का 2 बार अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0, यानी कि ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/18 ई की पावर 2x प्लस 1/d x स्क्वायर इक्वल जो टर्म है उनको मिला लेंगे, प्लस का x और माइनस का 4x का मतलब हो गया माइनस का 3x और -2 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 4। ये तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन से इसका मान निकल गया, लेकिन अभी भी 1/d हमारे पास है। 1/d और d में क्या डिफरेंस है? 1/d इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और केवल d ऊपर हो तो वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1/d का मतलब है कि कोष्टक में जितने भी पद लिख रहे हैं उनका इंटीग्रेशन करें हम। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x का और 4 का इंटीग्रेशन इसके अंदर करना है। तो ये हो जाएगा 1/18 ई की पावर 2x प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस 3x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर 2 प्लस 4 का 4x। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा PI। अब हमको दी गई इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y = CF प्लस PI। तो CF समीकरण नंबर 1 में है, PI समीकरण नंबर 2 में है, दोनों का टोटल करेंगे तो हमको जो इक्वेशन दे रखी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो y = CF का मान हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं C1 प्लस C2x C3 e की पावर -x प्लस 1/18 इक्वेशन नंबर 2 से प्लस x³ माइनस 3x² और प्लस 4x। ये दी गई इक्वेशन का
कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हमको दे रखी है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं CF और PI के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत धीरे धीरे और सही तरीके से समझाया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर करें, तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।